हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो करंट फीलिंग्स है, ये करंट फीलिंग्स की वीडियो है। यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जीज, पर्सन की एनर्जीज, और क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्शन की, या क्या सिचुएशंस आते हुए दिख रही हैं वो हम देखेंगे। प्लस मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप, कोई भी सिचुएशंस में, मैरिज में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर के। ये यू होगा, फिर देम हम देखेंगे, फिर एक आउटकम देखेंगे। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। किंग ऑफ पेंटिकल, तो आप अपने काम करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, वेल्थ फैमिली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल है, स्टेबिलिटी के तरफ वर्क कर रहे हैं आप। स्टेबल चीज़ों में, जो रियल चीज़ें हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं, जो देख रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ द हैंग्ड मैन, द 10 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप याद करते हैं, पर्सन को मिस करते हैं, डेफिनेटली है। पर अब आपने उस चीज़ को थोड़ा साइड में कर दिया, आपने अपनी प्रायोरिटी काम करियर पे फोकस कर लिया है। ऑल दो हैप्पी मोमेंट्स मैं देख रही हूँ कि फैमिली फ्रेंड्स के साथ बिता रहे हैं, लेकिन पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हैं। ये वाली एनर्जीज है, सिचुएशन स्टक है। कभी कभी आप सोचते हैं कि क्या चल रहा होगा, ये कैसे करें, क्या करना सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देख रही हूँ कि आप प्रैक्टिकली फोकस्ड हैं अपनी वेल्थ, अपनी करियर, अपनी फैमिली, अपने नाम, अपनी शोहरत को बढ़ाने में। और अब जो आपके क्लोज लोग हैं उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, या टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। आपने डेस्टिनी पे सही समय पे छोड़ दी है इस रिलेशनशिप को, कि चलो देखते हैं डेस्टिनी में क्या लिखा है, समय में क्या जो लिखा है उस तरह की एनर्जी है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में आप 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि समय पे छोड़ते हो, कि ठीक है, जब समय आएगा या राइट टाइम आएगी या तब मैं डिसीजन ले पाऊँगा। अभी आपकी फोकस, आपकी खुशियाँ हैं, आपकी स्टेबिलिटी है, आपकी मनी है। इस तरह की एनर्जी में मैं देख रही हूँ आपको। तो मैं देख रही हूँ कि बेसिकली आप जो चाह रहे हैं, स्टेबल चाह रहे हैं। अगर बहुत सालों से या बहुत महीनों से आपका रिलेशनशिप वर्क ही नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में आप ओपन हैं मैरिज के लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, लेकिन स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो पुराना या नए पर्सन के साथ, आप लोग में से कुछ लोग। चलिए अब देम की एनर्जी देखते हैं, स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं। करंट फीलिंग्स क्या हैं। लास्ट शफल। पेज और स्वॉर्ड, पर्सन नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं आपके बारे में, सोशल मीडिया जो भी है, जहाँ भी आप कनेक्टेड हैं या कॉमन फ्रेंड्स हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये जानकारी रखते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ मैजिशियन। तो पर्सन मैं जो देख रही हूँ कि ये कंफ्यूज हैं सिचुएशन को लेकर के, या तो इनके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस है, या इनको लाइफ में बहुत कुछ करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल बताता है कि स्टेबिलिटी भी, ये भी देख रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन नज़र आपके ऊपर है, जानकारी रखते हैं। हो सकता है अगर आपकी बातचीत भी होती है तो ये आपसे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें ये गैदर करते होंगे। ये बहुत रोमांटिक कार्ड नहीं है। रिसर्च करना, पता करना, जानकारी करना, सोशल मीडिया पे रखना, स्टेटस, व्हाट्सएप जो भी है, आप कोई डेटिंग ऐप, वहाँ आपके किसके साथ डील कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, कितने फ्रेंड्स हैं आपके, इन चीज़ों पे। पर लेकिन ये भी मैं देख रही हूँ कि किंग ऑफ अपनी स्टेबिलिटी या घर परिवार,
पे वर्क कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ों में स्टेबिलिटी है, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मैजिशियन की कार्ड है, ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस सिचुएशन में, नई भले मैं करते हुए नहीं देख रही हूँ चीज़ों को। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कम्युनिकेशन की क्या सिचुएशन रहेगी। चलिए देखते हैं। तो नियर फ्यूचर में स्कॉर्पियो के लिए क्या, स्कॉर्पियो और के पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, क्या कम्युनिकेशन होगी। चलिए देखते हैं। लास्ट शफल। फोर ऑफ पेंटिकल, होल्डिंग बैक, टू ऑफ पेंटिकल, बैक एंड फोर्थ, किंग ऑफ कप्स। देखिए, या तो अगर आपकी बातचीत हो रही है तो एक दिन होगी, एक दिन नहीं होगी। जहाँ नहीं हो रही है, पर्सन होल्ड बैक करेंगे, दुविधा में रहेंगे, ईगो इश्यूज आ जाएंगे। कहीं पे मैं देख रही हूँ कि किंग ऑफ कप्स खुद को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, खुद की एनर्जीज़ को। तो ये या तो ये पर्सन इन एंड आउट रहेंगे, बैक एंड फोर्थ रहेंगे, बात करेंगे भी तो पूरी खुल के नहीं करेंगे। आपको लगेगा ये बोल ही नहीं रहे हैं कुछ, अपने को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं कुछ केसेस में। क्योंकि ये म्यूचुअल आउटकम है, म्यूचुअल एक्सचेंज है, तो ये ग्रेट कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं है। कुछ केसेस में आपने एक दिन बात की, फिर उसने एक दिन बात की, फिर गायब हो गई, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। एक होल्डिंग बैक है। और कहीं पे मैं आपको स्कॉर्पियो की ही कार्ड में देख रही हूँ, चाहे स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं या वाटर साइन से, आप अपने आप को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। चाहे सिचुएशन जैसे भी डिफ़िकल्ट है, इन एंड आउट है, बैक एंड फोर्थ है, होल्डिंग बैक वाली है, आप खुद को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं कि ठीक है, होल्ड बैक कर रहे हैं, नहीं एक दिन है एक दिन नहीं है, ठीक है, मैं अब ठीक हूँ। कुछ केसेस में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, पूजा पाठ से, कुछ केसेस में मेडिटेशन, योगा, कुछ केसेस में इन जनरल आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपनी पावर में रहेंगे। मैं नहीं देख रही हूँ कि ग्रेट कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं होगी भी तो एक होल्डिंग बैक वाली होगी। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पर्सन की तरफ से। हाँ, यू आर माई स्ट्रेंथ, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विथ यू, विदाउट यू। हाँ, आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। तो अच्छे कार्ड्स हैं, फीलिंग्स अभी भी हैं स्कॉर्पियो पर्सन की, बट वो अभी भी उनको लगता है कि लाइफ आपके साथ अच्छी है और आपने उनको बहुत सहारा दिया है, बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया है, बहुत ताकत दी है। एक लास्ट कार्ड देख रहे हैं। हाँ, आई एम नॉट ओवर यू। तो अगर आप सोच रहे पर्सन आपको भूल गए हैं या इग्नोर कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये मूव ऑन या ओवर नहीं हुआ है ये सिचुएशन। वो जस्ट कुछ केसेस में थोड़े से ईगोइस्टिक पर्सन हैं, उनको लग रहा था कि आप इनको ये करेंगे, इग्नोर करेंगे या छोड़ देंगे, तो इस कारण से उन्होंने एक दूरियां बना ली या गैप कर लिया। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।